हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट को, ग्रेविटेशन वाले पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जो वस्तुओं की गति रहती है उस पर बात करेंगे। अगर आपसे बात की जाए कि जैसे मेरे हाथ में एक ये आप देख रहे हैं, ये लेदर बॉल है और एक ये प्लास्टिक की बॉल है। अगर हम इन्हें ऊपर से गिराएं, ठीक है, एक सेम हाइट से, सेम ऊंचाई से इसे गिराएं, तो कौन सी बॉल पहले जमीन को टच करेगी? कैन यू इमेजिन? आप कहेंगे कि लेदर की बॉल ही पहले टच करेगी नीचे, वो पहले गिरेगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके सामने एक ये पेज है, ठीक है, और इसी तरह के एक पेज को मैंने क्रम्पल्ड कर लिया है, एक बॉल की शेप दे दी है। अब हम इन दोनों को एक साथ नीचे समान ऊंचाई से गिराएंगे। आपने थोड़ा सा जो देखा इसका पोर्शन, इसमें आपने क्या देखा कि जो क्रम्पल्ड वाला पेपर था, जो बॉल के रूप में था, वो फटाफट से नीचे चला गया, और जो पेपर था सेम वही पेपर उसी तरह का, वो धीरे 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 नीचे जा रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ कि जैसे जब हमने बॉल देखी, या अगर हम एक पत्थर और एक पंख को नीचे फेंकें तो पत्थर जल्दी नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? और आप इसका रीजन ये सोच पा रहे होंगे कि पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा है, या प्लास्टिक और लेदर की बॉल में से लेदर की बॉल का द्रव्यमान ज्यादा है ना? तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा है वो ज्यादा भारी है और उस पर बल ज्यादा लगेगा और वो जल्दी नीचे गिरेगी। लेकिन जब हमने गुरुत्वीय त्वरण की बात की थी, जिसे हम स्मॉल जी कहते हैं, इसका फॉर्मूला था Gm/r²। G मीन्स गुरुत्वीय स्थिरांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M का मतलब है मास ऑफ अर्थ का, पृथ्वी का द्रव्यमान, और R है पृथ्वी की त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। अब जो पृथ्वी है वो हर चीज पर समान बल लगा रही है, और सभी वस्तुओं में यही त्वरण पैदा होना चाहिए जिसकी वैल्यू पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो त्वरण जब समान उत्पन्न हो रहा है, और जी जो है इसका कहीं भी लेना देना m से नहीं है, ऑब्जेक्ट के, वस्तु के द्रव्यमान से इसका कोई, उस पर ये निर्भर नहीं करती, तो फिर सब पर समान बल लगता है, सब में समान त्वरण उत्पन्न होता है। फिर भी जब हम एक्चुअल में देखते हैं तो कुछ चीजें जल्दी नीचे गिरती हैं और कुछ चीजें देर से गिरती हैं। दूसरी बात, अगर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, मान लीजिए कि हवा भी नहीं है, बिल्कुल कहीं हवा नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है, इन दैट सिचुएशन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्चेस हुई, जिनमें से एक की पिक्चर आपके सामने है कि जब वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया तो पंख और स्टोन को सेम हाइट से, समान ऊंचाई से जब फेंका गया तो दोनों सेम टाइम पर नीचे गिरे, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। पत्थर जल्दी नीचे गिरता है, पंख देर से गिरता है, या फैला हुआ जो पेपर का पीस था वो देर से नीचे गिरा और क्रम्पल्ड वाला पेपर जल्दी नीचे गिरा। और जबकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया, निर्वात, यानी जहां पर हवा भी नहीं है, बिल्कुल कोई कण नहीं है, इन दैट सिचुएशन दोनों चीजें, जबकि उनके द्रव्यमान में काफी अंतर है, वो दोनों सेम टाइम पर नीचे गिर रहे हैं। तो एक्चुअली में ये चीज जो आप देख रहे हैं ये है मुक्त पतन, फ्री फॉल, यानी कि जब इन पर सिर्फ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तभी इन पर समान त्वरण उत्पन्न होगा, समान बल लगेगा और ये समान रूप से नीचे गिरेंगे। द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं रहेगा किसी भी चीज का। फाइन। लेकिन एक्चुअली में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? जैसा कि हमने पेपर फैला हुआ और एक क्रम्पल्ड पेपर की बात की थी, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जितनी चीज का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, वो फैला हुआ ज्यादा होगा, उस पर हवा का प्रतिरोध लगेगा, क्योंकि रियलिटी में तो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, एयर है, जिसमें से चीज गिर रही है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही है, गुरुत्वाकर्षण बल तो लग रहा है, लेकिन साथ साथ हवा का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ एयर, एयर भी उसे रोकने की कोशिश कर रही है, और एयर उस चीज को ज्यादा रोकेगी जिसका क्षेत्रफल, एरिया ज्यादा होगा, जितनी फैलावट ज्यादा होगी उतना एयर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसलिए वो चीज धीरे गिरी। और उसी चीज को जब हमने डिफरेंट शेप कर दी, हमने उसे क्रम्पल कर दिया, इन दैट सिचुएशन वो जल्दी नीचे गिरेगा, क्योंकि वो नीचे वाला बल उस पर ज्यादा लग रहा है और रेजिस्टेंस कम लग रहा है। हम एक बार दोबारा देखते हैं इसी चीज को। ये जैसे कि पेपर का पीस है,
बिल्कुल फैला हुआ, और ये क्रम्पल्ड है, बिल्कुल सेम साइज का, सेम द्रव्यमान का, मास का, सेम हाइट से हम इसे गिराएंगे। इस पेपर जल्दी नीचे पहुंच गया है, और जो फैला हुआ पीस है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ हवा के प्रतिरोध की वजह से। सो जब कोई भी चीज नहीं होती, निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, इन दैट सिचुएशन दोनों चीजें चाहे उनके द्रव्यमान कुछ भी हो, तब हमारे उन चीजों का मुक्त पतन होता है, यानी कि फ्री फॉल होता है। फ्री फॉल यानी ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ही उन पर लग रहा है, तब वो सेम टाइम पर नीचे गिरेंगे। एंड वन थिंग मोर, जो आपकी आज की वर्कशीट है, आपकी वर्कशीट 57, एज यूजुअल इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। एंड इसमें एक बात और दी गई है कि जब हम, आपको याद होगा जब हमने न्यूटन की इक्वेशंस ऑफ मोशन की थी, गति के समीकरण किए थे, तो हमने 3 समीकरण पढ़े थे। v इज इक्वल टू यू प्लस AT, सेकेंड वॉज s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड द थर्ड इज 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये गति के समीकरण दिए गए थे जब हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, इस डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट और राइट, पैरेलल टू द ग्राउंड, फाइन, जमीन के समांतर। ये उस तरह की गति के लिए, उस तरह के मोशन के लिए है। लेकिन अब हम पार्ट पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन का, जिसमें अब वर्टिकल मोशन की बात होगी, या तो चीज ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। इन दैट सिचुएशन हमारा S जो है उसकी जगह पर हम H वर्ड यूज करेंगे, हाइट वर्ड यूज करेंगे, हाइट लेटर H, एंड A की जगह पर अब G आ जाएगा। जहां जहां A है वहां G हो जाएगा, एंड जहां जहां S है वहां H हो जाएगा। बाकी तीनों इक्वेशंस सेम एप्लीकेबल होंगी सिमिलर तरीके से। तो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन में, जब ऊपर या नीचे जानी है चीज, तब हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन हो जाएंगी v इज इक्वल टू यू प्लस GT, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी S इज इक्वल, S की जगह पर आएगा H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन बनेगी आपकी 2GH इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब इस चैप्टर में हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे वो इस फॉर्मूले पर बेस होंगे। एंड हेयर जिस तरह से A एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें कि डायरेक्शन भी मैटर करती है, इन द सेम वे G में भी डायरेक्शन मैटर करती है। इफ द थिंग इज गोइंग अपवर्ड तो हम G की वैल्यू -9.8 लेंगे। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें अर्थ से रिलेटेड ही होगा, तो 9.8, या फॉर सिंप्लीफिकेशन हम इसकी वैल्यू 10 ले लेते हैं, जस्ट टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशन, अदरवाइज वैल्यू इज 9.8। बट माइनस साइन का ध्यान रखेंगे जब कोई चीज ऊपर जा रही है, जब नीचे आ रही है, बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और वस्तु की जो गति है वो भी नीचे की तरफ हो रही है। इन दैट सिचुएशन G की वैल्यू प्लस, या प्लस को नहीं भी मेंशन करेंगे तो वो ऑब्वियस होता है कि वो प्लस है। बट जब वो ऊपर की तरफ जा रही है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में कार्य कर रही है, गति कर रही है। मोशन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट है, ऑपोजिट है। तो इन दैट सिचुएशन G की वैल्यू -9.8 आएगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स गिवन इन द वर्कशीट 57। सबसे पहला है, कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में यानी कि वैक्यूम में हमने एक आयरन का नेल ले लिया मोटा और एक कागज का टुकड़ा ले लिया, इनको सेम हाइट से, समान ऊंचाई से नीचे गिराया, तो कौन सी चीज धरती पर पहले पहुंचेगी? कारण स्पष्ट कीजिए, गिव रीजंस। सो अगर तो हमने उनको रियलिटी में फेंका होता, जैसे एक्चुअल जो सिनेरियो है हमारे पास, तो लोहे की कील जल्दी नीचे गिरती। बट हमने अभी ने इसमें क्या वर्ड दिया हुआ है कि ये निर्वात में फेंकी गई है, यानी कि वैक्यूम में फेंकी गई है। तो वैक्यूम में क्या होता है, उन पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल, मुक्त पतन की परिस्थिति हो जाती है, फ्री फॉल की सिचुएशन हो जाती है। सो इन दैट सिचुएशन दोनों चीजें सेम टाइम पर नीचे गिरेंगी। आप आंसर भी यही लिखेंगे कि दोनों चीजें समान रूप से और समान समय पर, एक ही समय पर नीचे गिरेंगी, जमीन को छुएंगी, क्योंकि उस समय उन पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा कोई और बल नहीं लग रहा, वो मुक्त पतन की परिस्थिति है। It is a situation of free fall and no other force is acting on these objects except gravitational force. Fine.
क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछालते हैं, ऊपर की तरफ उछालते हैं, देन उसमें g की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों ली जाती है? वाई वी टेक नेगेटिव साइन विद द वैल्यू ऑफ g व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड? Because in that situation the direction of motion is opposite to the direction of gravitational force. उस समय वस्तु की गति की दिशा गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा के विपरीत होती है। दोनों की डायरेक्शन जब ऑपोजिट होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर आप प्लस ले रहे हैं तो उससे ऑपोजिट जो डायरेक्शन होगी, विपरीत होगी, उसके साथ माइनस साइन लेंगे। फाइन। द क्वेश्चन नंबर 3 इज, सामान्य परिस्थिति में, नॉर्मल सिचुएशंस हैं, विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वे समान समय पर नीचे क्यों नहीं गिरती हैं? Why don't the things fall at same time when we make them fall from the same height in real situations? So ऐसा क्यों नहीं हो पाता? Because of एयर रेजिस्टेंस। सिंपली इतना ही आंसर लिखना है, क्योंकि हवा के प्रतिरोध की वजह से वे समान समय पर नीचे नहीं गिर पाती। तो हवा का प्रतिरोध वहां पर कारण है एयर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, गति के तीनों समीकरणों में, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में, जो त्वरण a है उसको g से, गुरुत्वीय त्वरण से बदल कर लिखिए। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। यहाँ पर हमने a की जगह पर g यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखकर इन इक्वेशंस को बदल दिया है, एंड सिंपली यही करना है। फाइन। सो इट वाज द टुडेज वर्कशीट एंड इट इज वेरी इजी टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। साइंस में बेटा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉर्टेंट ना हो। वन और द अदर वे में आपसे पूछ ही लिया जाता है, हम कोई भी चीज़ स्किप करके नहीं चल सकते। सो ऑल द थिंग्स, ऑल द टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट। कुछ जरूर थोड़े से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनको हम वेटेज ज़्यादा दे सकते हैं कि उन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर क्वेश्चन नहीं आता, आना ही आना है। फाइन। सो कीप ऑन रिवाइजिंग, लर्न करते रहिए, समझते रहिए। अपने सजेशंस, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, एंड गुड लक, गुड बाय।